अस्सलाम वालेकुम। आज हम टाइम सीक्वेंस के क्वेश्चन करेंगे और इन क्वेश्चंस को समझने के बाद आपके 8 से 10 एमसीक्यूज़ ना यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। जब आप पीएमए का टेस्ट देने जाएंगे ना तो 10 एमसीक्यूज़ मेरी गारंटी पर इनमें से लाजमी आएंगे, ठीक है। और आज हम करेंगे कुछ आसान फिर हम चलेंगे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की तरफ। तो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं आपको ना क्लियर करवाऊंगा कि किस तरह ये टाइम सीक्वेंस के आपने क्वेश्चन करने होते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको लाइफ टाइम के लिए टाइम सीक्वेंस के क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो आपने ध्यान से इस वीडियो को देखना, हर तरह का कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे टाइम सीक्वेंस के हवाले से। पीएमए में भी आपको 8 से 10 क्वेश्चन इस बारे में लाजमी आते हैं और वो सारे यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। जो आ चुके हैं पहले एग्ज़ाम में और जो एक्सपेक्टेड है आने वाले हैं वो सारे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। चलो पहला एक एमसीक्यू लाजमी आता है, ये ज़हन में रखिएगा कि 31 दिनों के जो है ना कितने महीने होते हैं, ठीक है। 7 मंथ होते हैं पूरे साल में। अगर हम 12 महीने होते हैं तो 31 दिनों के कितने महीने होंगे, 7 मंथ, ठीक है। ये कोई एमसीक्यू आ सकता है। या 30 दिन के कितने महीने होते हैं, मतलब साल में 30 दिन कितने महीने होते हैं जिसके दिन 30 दिन होते हैं, तो वो होता है 4, ठीक है। उसके बाद 1 मंथ 28, तो 28 दिन का जो है ना एक महीना होता है वो फरवरी का होता है। चलें हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह का आ जाएगा, हाउ मैनी मंथ्स हैव 21 डेज़। तो कितने महीने 31 दिनों के होते हैं। तो आपको मैंने पहले बताया ऊपर 7 महीने होते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर 7 पे जो है ना मैं टिक कर रहा हूँ, वहाँ पर आपने कंप्यूटराइज टेस्ट होता है तो वहाँ पर आपने इसी तरह क्लिक करना है 7 मंथ पर। अगर यहीं पर मैं लिख दूँ कि हाउ मैनी अब 30 डेज़, ठीक है, तो 30 डेज़ के कितने, यहाँ पर फिर 4 का जो ऑप्शन होगा आपने वो वाला चूज़ कर लेना। अगर 28 दिन का आ जाएगा तो आपने एक जो कहीं पर लिखा होगा वो चूज़ कर लेना। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये है जी, इफ़ टुडे इज़ संडे, ठीक है, व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो। अगर टुडे संडे है तो टुमारो के दिन कौन सा होगा। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ जिसमें हमने किया हुआ लिखा हुआ है संडे मंडे। आपने अपनी रोल नंबर स्लिप के पीछे ना चीज़ लिख लेनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। लेड पेंसिल से आपने लिख लेनी है। जब आप बैठे होंगे तब आपने लिखना है, पहले लिख के चले, ना लेके जाएं। जब आपको डेमो के लिए वक्त दिया जाता है तब आपने अपनी रोल नंबर स्लिप के पीछे एक चीज़ लिखनी है, वो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो ये वाला आपके पास होना चाहिए। आपने रोल नंबर स्लिप के पीछे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, ये नंबरिंग मैंने दी है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये मैंने आपको जो रोल नंबर स्लिप होती है ना उसके पीछे आपने कच्ची पेंसिल से लिख लेने हैं और नंबरिंग भी दे लेनी है। आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फ़ायदा कैसे होगा ये मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगा, ठीक है। अब देखें, ये क्वेश्चन है जी, इफ़ टुडे इज़ संडे, ठीक है। टुडे क्या है, संडे है। व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो। अगर टुडे संडे है यानी कि ये है संडे, ठीक है, टुडे संडे है, तो वो पूछता है कि आफ्टर टुमारो, टुमारो यानी कि टुमारो के बाद कौन सा दिन होगा। टुडे क्या है, संडे है, ठीक है। संडे अगर टुडे है तो टुमारो कौन सा होगा, वो होगा मंडे, ठीक है। लेकिन उसने पूछा आफ्टर टुमारो, यानी कि आफ्टर का वर्ड ये है कि टुमारो मंडे है तो मंडे के बाद कौन सा दिन आएगा, वो आएगा जी ट्यूसडे। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा ट्यूसडे। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि इफ़ टुडे इज़ संडे, ठीक है, अगर आज संडे है तो व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो, यानी कि टुमारो आने वाले कल के बाद का कल दिन कौन सा होगा। अगर आज संडे है तो कल कौन सा दिन होगा, कल होगा मंडे। और उसने पूछा है कि मंडे के बाद वाला दिन, ठीक है, टुमारो आफ्टर टुमारो, आफ्टर से मेरा बाद, मंडे के बाद क्या होगा, ट्यूसडे। तो ये आपका ट्यूसडे आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक ट्रिक और भी है बड़ी आसान सी, 7 + 7 वाली, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि इफ़ यस्टरडे वाज मंडे, ठीक है। अब यहाँ पर यस्टरडे आपको शायद दिनों का पता होगा कि टुडे से मुराद होता है आज का दिन। मैं आपको ये बता दूँ, टुडे ये जो मौजूदा दिन है, आज का दिन, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आज का दिन हो गया टुडे। और उसके बाद ये वर्ड आ जाता है यस्टरडे। यस्टरडे आ जाता है जी वो दिन जो गुज़रा हुआ है, गुज़रा हुआ कल, ठीक है, गुज़रा हुआ कल। और फिर आ जाता है जी टुमारो। ये क्वेश्चन, इसका मतलब होता है जी आने वाला, ठीक है। ये आपको आई थिंक मैं बच्चों की तरह चलो समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब ये क्वेश्चन आप देख लें, इफ़ यस्टरडे वाज मंडे व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो। अगर यस्टरडे मंडे था यानी कि कल मंडे था तो आज क्या होगा जी, आज होगा ट्यूसडे, ठीक है। अगर यस्टरडे, अगर कल, यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ। इफ़ यस्टरडे वाज मंडे, अगर मंडे कल था, ठीक है, और आज क्या होगा ट्यूसडे। व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो।
आज फिर टुडे हो गया और टुमारो क्या हो गया, वेडनेसडे हो जाएगा। लेकिन उसने कहा आफ्टर टुमारो, यानी कि टुमारो के आफ्टर, यानी कि वेडनेसडे टुमारो में, तो वेडनेसडे के बाद आ जाएगा जी थर्सडे। तो हम इसका आंसर लिखेंगे थर्सडे। तो क्वेश्चन का आंसर आपको समझ आ गई। इफ़ यस्टरडे वाज मंडे, इफ़ यस्टरडे वाज मंडे, व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो। यस्टरडे मंडे था, टुडे ट्यूसडे हो जाएगा और टुमारो वेडनेसडे जो होगा, लेकिन आफ्टर का वर्ड है कि ट्यूसडे वेडनेसडे के बाद थर्सडे, तो थर्सडे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आसान सा था। अब आगे देख ले मंथ के वाइज जो क्वेश्चन आते हैं। इफ़ फर्स्ट डे ऑफ मंथ इज़ फ्राइडे, ठीक है, महीने का पहला दिन क्या है, फ्राइडे का। व्हाट विल बी द डे ऑन 14th डे, तो 14वां दिन महीने का कौन होगा। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक ये है कि आपने जो भी चीज़ होगी ना उसमें साथ साथ प्लस करते जाना है। उसमें साथ साथ प्लस करने से आपको एक बेहतर अंदाज़ा ये है कि जहाँ पर जितनी गिनती लिखी होगी उसको आपने साइड पर रख लेना। यहाँ पर लिखा फर्स्ट डे, तो यहाँ पर एक मैं साइड पर लिख देता हूँ। ठीक है, हर आपको पता है हर 7 दिन के बाद वही 7वां दिन आता है, यानी कि फ्राइडे है तो अगले 7वें दिन बाद भी फ्राइडे होगा। तो यहाँ पर उसने पूछा हमसे 14वां दिन। ठीक है, इसको मैं समझा देता हूँ आपको डिटेल से, तो फिर इस तरह गिन के भी बता दूंगा। अगर फर्स्ट डे कौन सा है, फ्राइडे को, तो 7वां दिन भी फ्राइडे का होगा। ठीक है, हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है ना, तो हमें चाहिए 14वां दिन। 7वां दिन भी फ्राइडे का होगा, 7 प्लस आगे वाला 7वां दिन भी क्या होगा, फ्राइडे का, यानी कि 7 और 7 कितने हो गए, 14। 14वें दिन फ्राइडे का होगा, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट डे, तो इस डिजिट को जो आपने अलहदा रखना है उसको एंड पे आपने वो प्लस भी करना है। 7 और 7 कितने हो गए, 14 और 1 15, तो 15वें दिन भी फ्राइडे होगा। ये मेरी बात आपने ट्रिक ज़हन में रखनी है कि साथ साथ जो जितना उसने डेट लिखी होगी उसमें आपने साथ साथ जमा करते जाना है। तो फ्राइडे है, अगले 7वें दिन फ्राइडे होगा, उससे अगले दिन भी 7वें दिन, तो 7 7 14 और एक जो उसने ये डेट बताई है 15, तो 15 दिन कौन से होगा, फ्राइडे। लेकिन उसने हमसे कौन सा पूछा, 14वां दिन। अगर 15वां दिन फ्राइडे का बन रहा है तो 14वां दिन कौन सा बनेगा, जाहिर बात है फ्राइडे से एक दिन पहले कौन सा दिन आता है जी, थर्सडे। ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूँ इधर से। अगर फर्स्ट डे मंथ फ्राइडे है, यहाँ पर फ्राइडे पहला दिन, हमें 14वां दिन चाहिए। ठीक है, ये पहला दिन है और हमें 14वां दिन चाहिए। पहला 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये हो गया 14, तो 14वें दिन कौन सा बन रहा है जी, थर्सडे। तो थर्सडे मैंने आंसर लगाया। आप इस तरह गिन सकते हैं। अगर आपको अभी भी ये समझ नहीं आई तो फिर मैं आगे मज़ीद क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी जी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखें जी, क्वेश्चन है कि इफ़ फर्स्ट डे ऑफ मंथ इज़ मंडे, ठीक है, पहला दिन जो है वो किसका है, मंडे का। व्हाट विल बी द डे ऑन 28th डे, ठीक है, 28 डेट को कौन सा दिन बनेगा, पहला दिन। मैंने आपको क्या कहा था कि हर 7वें दिन ये जो है रिपीट होता रहता है। मंडे इस मतलब एक आपने इलादा रख लेना, ठीक है। और अगर इसको 7वें प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 7 7 14 और 7 21 और 7 21 और 7 कितने हो गए, 28। 28वें दिन को मंडे और प्लस 1 28 और 29 दिन, यानी कि 29 दिन को फिर 29 तारीख को फिर मंडे होगा। ठीक है, यह आपने प्लस करते जाना है, मैं एक मज़ीद फिर समझा दूंगा। तो आपने 28वां दिन क्योंकि हमने पता करना है, तो हमारा 29 तारीख को मंडे बन रहा है, तो हमने क्या करना है, 28 डेट, तो 29 से पहले, यानी कि 29 तारीख को मंडे है, तो 28 को कौन सा बनेगा, मंडे से पहले आता है जी संडे। संडे इसका आंसर है। इसको मज़ीद अगर मैं करूँ तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इफ़ सेकंड डे, अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ सेकंड डे ऑफ द मंथ इज़ मंडे, व्हाट विल बी द डे ऑन 20th डे, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि 7 7 14 7 21 और 7 28 28 और ये 2 क्योंकि सेकंड डे था तो प्लस 2 28 और 2 कितने हो गए, 30, यानी कि 30 तारीख को फिर मंडे होगा। लेकिन हमें 28 डे चाहिए, तो अगर 30 तारीख को मंडे है तो फिर 28 डेट को क्या होगा, अगर 30 तारीख को मंडे है तो 28 डेट को हमने 2 पीछे जाना है, संडे होगा और फिर सैटरडे, तो फिर आंसर जी आएगा सैटरडे। तो यहाँ पर हम उसका आंसर देख देंगे सैटरडे। ठीक है, आई होप आपको इस चीज़ की ना समझ आ गई होगी। तो अगर आप मज़ीद भी कर लेते हैं आपको और समझ आ जाएगी। ये क्वेश्चन जी, इफ़ 4th डे ऑफ मंथ इज़ संडे, ठीक है, महीने का चौथा दिन कौन सा जी, संडे का है। व्हाट विल बी द डे ऑन 11th, मैंने क्या कहा था आपको, संडे है ना, तो 7 प्लस करना है आपने। ठीक है, मैंने पहले बताया आपने प्लस प्लस 7 तारीख को संडे होगा, 7 और 4 इसमें ऐड करें तो कितने बन जाएगा जी, 11। 7 और 4 11 बन गया, तो 11 तारीख को क्या हो जाएगा, संडे।
तो वही दिन दोबारा वापस आ जाएगा। इफ़ 4th डे ऑफ मंथ इज़ संडे, व्हाट विल बी द डे ऑन 11th डे। तो 11th डे को कौन सा होगा, ये हम इधर से भी गिन लेते हैं। चौथा दिन कौन सा है, संडे का। चौथा दिन है जी संडे का, ठीक है, ये इजी है सबसे। 4 संडे, 4 5 6 7 8 9 10 और 11 को वही संडे ही बन रहा है, क्योंकि +7 किया तो 11 तारीख को मंडे ही बन रहा है। अगर यहाँ पर मैं और आपको अगर मैं यहाँ पर 5 लिख देता, अगर 5th डे संडे का है तो फिर 11th डे कौन सा बनेगा। 5 और 7 कितने हो गए, 12। 5 और 7 जी हो गए 12। तो 12वें दिन कौन सा दिन बनना था, संडे का। और हमें कौन सा चाहिए था, 11 डे। तो हम संडे से एक दिन पीछे चले जाते तो हमारा पास सैटरडे आ जाना था। नहीं समझ आ रही तो आप इधर से गिन सकते हैं। अगर आगे क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े से, अब हम थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेटेड करते चलेंगे जी। अगला क्वेश्चन है, इफ़ टुडे इज़ फ्राइडे, ठीक है, आज दिन में रखना आज फ्राइडे है, व्हाट विल बी द डे आफ्टर 14th डे। अब ये क्वेश्चन आपने आफ्टर का जेन में रखना है। आफ्टर और बिफोर आपने समझ जेन में रखना। यहाँ पर मैं बिफोर भी आपको इसी क्वेश्चन में चले करवा दूंगा, ठीक है। इफ़ टुडे इज़ फ्राइडे, आज फ्राइडे है, यहाँ पर जी आज फ्राइडे है, ठीक है। और हमें कौन सा चाहिए, 14th डेट। आपने पहले आफ्टर और बिफोर जो भी वर्ड होगा उसको इग्नोर करना। 14 तारीख का आपने दिन ढूंढना। आज फ्राइडे है तो फ्राइडे, आज फ्राइडे, टुडे फ्राइडे, तो 14वां दिन कौन सा होगा, प्लस प्लस करते जाना। चले हम यहाँ से गिन लेते हैं। पहला आज फ्राइडे है और 14वां दिन, आज तारीख समझे 1 है, फ्राइडे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 दिन कौन सा होगा जी, थर्सडे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जी आ जाता है थर्सडे। लेकिन 14वां दिन थर्सडे बन जाए, उसने कहा आफ्टर। आफ्टर से मुराद है कि थर्सडे वाले से बाद का दिन, थर्सडे के बाद क्या आता है जी, फ्राइडे। तो यहाँ पर इसका फ्राइडे आंसर होगा। अगर वो आफ्टर की जगह बिफोर लिखता, ठीक है, 14 तारीख को हमें पता चल रहा था थर्सडे बन रहा है, लेकिन हमने आफ्टर का वर्ड देखा तो हमने आगे दिन ले गए। अगर बिफोर अगर रखते तो हम थर्सडे से एक दिन पीछे ले आते, तो पीछे थर्सडे से आता तो वो आ जाना था वेडनेसडे। तो बिफोर का आंसर वेडनेसडे आ जाना था। अब वो 7 वाला भी आप कर सकते थे कि 7 और 7 14। तो 14 एक फ्राइडे, ये 1 तारीख हो जानी थी। 7 + 7 कितना, 14 और 1 15। 15 तारीख को बन जाना था जी फ्राइडे। तो उस हिसाब से आपने इसको करना था। खैर आगे हम चलते हैं जी। यस्टरडे वाज थर्सडे, ठीक है, यस्टरडे वाज थर्सडे द डे आफ्टर टुमारो ऑफ 7 डेज। ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। आई थिंक मैं क्वेश्चन कुछ बीच में छोड़ तो नहीं गया, नहीं। चलें ठीक है। यस्टरडे वाज थर्सडे द डे आफ्टर टुमारो ऑफ 7 डेज। अब आपने चीज़ों को इग्नोर करना होता है, बीच में क्या करना है आपने, थर्सडे, यस्टरडे थर्सडे था, ये आप देखें, ये हो गया जी थर्सडे। यस्टरडे थर्सडे था तो टुडे कौन सा होगा, फ्राइडे, ठीक है। अगर यस्टरडे थर्सडे था तो टुडे फ्राइडे हो गया। टुडे फ्राइडे है तो हमें आफ्टर 7 तारीख जो है ना, आज 1 तारीख है, टुडे क्योंकि फ्राइडे, तो हमें 7वां दिन चाहिए, 7 तारीख का। तो हमें फ्राइडे 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा बनता है जी थर्सडे 7वीं तारीख को। लेकिन 7 से उसने कहा है द डे आफ्टर टुमारो ऑफ 7 डे। 7 तारीख को जो दिन बनता है वो बनता है थर्सडे। उसके बाद जो टुमारो आता है, थर्सडे का टुमारो है जी फ्राइडे। वही बात आ गई फ्राइडे। फ्राइडे के बाद भी आफ्टर वाला उसने वर्ड का, तो फ्राइडे के बाद जी आता है सैटरडे। तो सैटरडे इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। अभी भी अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं दोबारा बता दूँ। यस्टरडे वाज थर्सडे, ठीक है, यस्टरडे थर्सडे था, ये वाला थर्सडे था यस्टरडे, ठीक है। और उसके बाद जी अगर यस्टरडे थर्सडे था, टुडे कौन सा हो गया, फ्राइडे। टुडे यानी कि 1 तारीख, 1 दिन आप लगा लें, फ्राइडे हो गया। और द डे आफ्टर टुमारो ऑफ 7, आपने ये सारा कुछ छोड़ दिया, 7वां दिन। अगर आज फ्राइडे तो 7वां दिन कौन सा होगा, थर्सडे का होगा, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 मैंने आपको पहले ही बताया था, 1 दिन पीछे रखना होता है, ठीक है, क्योंकि 1 हम पहले गिन चुके होते हैं। तो फ्राइडे तो थर्सडे 7वां दिन बन गया। जब 7वां दिन थर्सडे बनेगा तो हमें कहा गया जब टुमारो, थर्सडे का टुमारो फ्राइडे होगा, और लेकिन आफ्टर का वर्ड आफ्टर इससे आगे सैटरडे, तो ये सैटरडे होगा जहाँ, ठीक है। अब जी ये क्वेश्चन तो हो गए हैं जी फिल। अब हम आगे थोड़े से मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं, जो कन्फ्यूजन वाले होते हैं जी। हौसला रखें, बस 3 क्वेश्चन रह गए हैं। लें जी, इफ़ सेकंड डे ऑफ मंथ फॉल्स 3 डेज प्रीसीडिंग संडे, व्हाट द डे वीक विल फॉलो द 20th ऑफ दैट मंथ।
ये क्वेश्चन जो ना पैफ वगैरह में आ जाता है, और जब आता है ना तो बंदे का एक दफ़ा फिरकी घूम जाती है। मैं आपको इसका एक मतलब समझाता चलूँ। ये आपको वर्ड नज़र आ रहा होगा प्रीसीडिंग, और यहाँ पर आपको एक वर्ड आ रहा होगा फॉलो नज़र। आपने पहले वर्ड प्रीसीडिंग का जो है ना मे बी स्पेल रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन आपने बस इसको समझना है। प्रीसीडिंग का मतलब प्री से पहले आपने अंदाज़ा लगाना, प्री का मतलब होता है जी पहले। तो यहाँ से आपने इसका मतलब लगा लेना है पहले, और यहाँ से आपने कर लेना है फॉलो। ठीक है, फॉलो, यहाँ पर बाय का लफ्ज़ भी आना था, फॉलो बाय द 20th ऑफ द मंथ। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मतलब होता है बाद में, बल्कि बाय हटा दें, बाय का क्वेश्चन और होता है, लेकिन अकेले फॉलो का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाय का एक दिन बाद में आ जाएगा और मज़ीद वो बाद में कर लेंगे। ठीक है, इफ़ सेकंड डे ऑफ मंथ फॉल्स 3 डेज़ प्रीसीडिंग संडे, प्रीसीडिंग से मुराद होता है पहले 3 दिन, संडे के 3 दिन पहले 2 तारीख है। संडे के 3 दिन पहले जो डे आता है वो 2 तारीख का होता है। मैं इसको ना मज़ीद दोबारा लिख लेता हूँ। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। कहता है जी संडे से 3 दिन पहले, संडे कहाँ पर गया जी, संडे ये आ गया, संडे से 3 दिन, 1, 2, 3, तीसरा दिन जो बनता है वो क्या बनता है, थर्सडे का। तो वो कहता है थर्सडे वाले दिन कौन सी तारीख है, थर्सडे वाले को 2 तारीख है, थर्सडे को वो 2 तारीख है। ये मेरी बात ज़हन में रखनी है आपने। दोबारा मैं बता दूँ, इफ़ द सेकंड डे ऑफ द मंथ फॉल्स 3 डेज़ प्रीसीडिंग संडे, संडे से 3 दिन पहले वाला जो दिन आता है उस दिन को जो तारीख बनती है वह 2 तारीख। संडे से पहले तीसरा दिन बनता है थर्सडे का, और थर्सडे को तारीख बनती है 2। ठीक है, अब थर्सडे को आपने ज़हन में रखना है 2 तारीख बनती है। ठीक है, एक चीज़ आपने ये ज़हन में रखनी है। उसके बाद व्हाट द डे ऑफ वीक विल फॉलो द 20th ऑफ द मंथ। आप एक दफ़ा ये फॉलो को इग्नोर करें, आप देखना कि आपने 20 तारीख ढूंढनी है कि 20 तारीख को कौन सा दिन बनता है। 2 तारीख को अगर थर्सडे है तो 20 तारीख को कौन सा दिन बनेगा। वही अगर हम 7 वाला ऐड करें तो वो भी आपको मैं करके दिखा देता हूँ। 7 + 7 कितना हो गया, 14, और + 7 कितना हो गया, 21, 21 और 2 कितना हो गया, 23। तो 23 तारीख को जो दिन बनेगा वो थर्सडे बनेगा। हमें चाहिए 20 तारीख का दिन, तो हमने थर्सडे को 23 तारीख बनती है, तो वेडनेसडे को 22 तारीख बनेगी, ट्यूसडे को 21 तारीख, और मंडे को बनेगा जी 20 तारीख। फिर भी समय नहीं है तो हम गिन लेते हैं। 2 तारीख को हमारे पास थर्सडे है, हमने 20 तारीख देखनी है कौन सा बनता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो जी 20 तारीख को क्या बनता है, मंडे। 20 तारीख को तो मंडे बन गया, लेकिन विल फॉलो का मतलब होता है बाद में। तो 20 तारीख को अगर मंडे बनता है तो मंडे के बाद वाला दिन हमने कहना है। मंडे के बाद जी क्या आता है, ट्यूसडे। तो ये ट्यूसडे इसका आंसर होगा। ये 9th आपको समझ आ गई, ये नहीं आ गई तो भाई आप इसको ना वापस करके देख लें। और चूँकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुडे इज़ ट्यूसडे प्रीसीडिंग द डे ऑफ टुमारो। यहाँ पर आपको प्रीसीडिंग ना का समझ लग जाएगी। ठीक है, द टुडे इज़ ट्यूसडे। टुडे क्या है, यहाँ से कर लेते हैं जी। टुडे क्या है, ट्यूसडे। टुडे जी है ट्यूसडे। ठीक है, प्रीसीडिंग द डे ऑफ टुमारो। अगर ट्यूसडे, ये वही वो कहता है खोती बोर्ड थले आना वाली वही गल है, वही बात है, बल्कि कि वो कहते हैं कि ना हट तक खोती बोर्ड थले आई। तो ये वही क्वेश्चन आएगा हट के ना ट्यूसडे पे ही। देखें, द टुडे इज़ ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे को आज टुडे है, आज ट्यूसडे है। ठीक है, ये हो गया ट्यूसडे। प्रीसीडिंग द डे ऑफ टुमारो। टुमारो अगर आज ट्यूसडे है, टुमारो क्या हो जाएगा जी, वेडनेसडे। लेकिन उसने कहा प्रीसीडिंग, कि टुमारो जो दिन आएगा उससे पहले वाला दिन कौन सा होगा। आज टुडे है, टुडे के बाद टुमारो वेडनेसडे, और टुमारो से पहले वाला दिन वही ट्यूसडे ही तो है। तो वही हट के जवाब इसका ये ट्यूसडे ही है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं फॉलो लगा दूँ लफ्ज़, ठीक है, द डे ऑफ टुमारो, तो टुमारो क्या बनता था, वेडनेसडे। तो वेडनेसडे के एक दिन बाद, क्योंकि फॉलो का मतलब बाद में, तो एक दिन बाद कौन सा बन जाएगा, वेडनेसडे के बाद थर्सडे। तो इसका आंसर जो है हम लिख देंगे यहाँ पर, इसका आंसर आ जाएगा थर्सडे। ठीक है, ये आपको समझ आ गई होगी। अब जी क्वेश्चन हमारा लास्ट रह गया, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इफ़ थर्ड डे ऑफ मंथ फॉल्स 4 days बिफोर मंडे,
अगर 3 तारीख जो बनती है वो बनती है जी मंडे से हम 4 दिन पीछे जाएं तो 3 तारीख बनती है। जो दिन आएगा मंडे से 4 दिन पीछे जाना है जी। मैं लिख देता हूँ फ्राइडे है और यहाँ पर सैटरडे आ जाएगा, ठीक है। मंडे से उसने कहा है जी, मंडे से कितने दिन पहले जाना है? 4 दिन पहले। मंडे से 4 दिन, यहाँ मंडे क्या ये 1 2 3 4, चौथे दिन क्या बनता है जी? थर्सडे बनता है। कहता है थर्सडे को कौन सी तारीख है जी? 3 तारीख है। कहता है कि मंडे से 4 दिन पहले जाएं तो तारीख बनती है 3। मंडे से 4 दिन पहले हम गए हैं तो थर्सडे बना। थर्सडे को जो तारीख बनेगी वो बनेगी 3। व्हाट द डे विल डान ऑन 23, तो 23 तारीख को कौन सा दिन बनेगा, ठीक है। डान का जो मतलब है ना, इसको आपने इग्नोर कर देना, इसका इतनी कोई वैल्यू नहीं है, ये वैसे आप कंफ्यूज करने के लिए। तो हमने 23 तारीख का दिन ढूंढना है। मैं वो 7 वाला जमा कर दूंगा। 7 + 7 14 + 7 14 और 7 कितने हो गए? 21 और ये 3 कितने होगा जी? 24 तारीख को बनेगा जी थर्सडे। हमें चाहिए 23 तारीख का, तो हम 24 से थर्सडे अगर 24 को है तो वेडनेसडे 23 को होगा। वेडनेसडे कहाँ पर है जी? ये क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पर जी ये लें, ये हो गए आपके क्वेश्चन। 10 लाजमी आएंगे, 8 लाजमी इसी कॉन्सेप्ट में होंगे, यही आपने करने हैं। ये हमने क्वेश्चन किए हैं, आपको मैंने बता दिया, ये आपने लिख के लेके जाना है आपने वेडनेसडे, ये सारा कुछ। और ये जी आज के क्वेश्चन थे जो आपने कर लिए। अगर कोई क्वेश्चन पूछने वाला आप पूछ सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।